जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो मूल विधि हमारी है यूपीएसआई के लिए जो मूल विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मूल विधि को किस तरीके से हमें पढ़ना है और मूल विधि में कितने प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, मूल विधि को तैयार कैसे करना है, किस लेवल तक हमें मूल विधि पढ़नी है और मूल विधि को कहाँ से पढ़ें, रिवीजन करें कि टॉपिक वाइज पढ़ें, पीवाईक्यू भी साथ में लगाएं और संभावित प्रश्न किस तरीके से होंगे। तो दोस्तों इस पूरे टॉपिक में, इस वीडियो में पूरा हम लोग मूल विधि स्पेशल डिस्कस करेंगे। आज हम आप लोगों को ये भी बताएँगे कि मूल विधि में कितने टॉपिक को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो एक-एक पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन अच्छे से बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो इस बार की जो वैकेंसी है, ये सारा जो भी हमने यहाँ पे कंटेंट लिख रखा है, एक-एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि जैसे जो 2021 की वैकेंसी थी, 2021 में जो वैकेंसी आई थी 2021 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें टोटल 9,534 पद थे और इस बार जो वैकेंसी आई है हमारे पास 2025 में, उसमें 4,543 पद हैं, यानी 4,500 के लगभग पद इसमें हैं। जो 2021 में आई थी उस समय कट ऑफ जो गई थी 316 नंबर जनरल की कट ऑफ गई थी और फीमेल की कट ऑफ 296 नंबर गई थी। तो 296 नंबर फीमेल की कट ऑफ थी और जनरल की कट ऑफ बात करें तो 316 नंबर कट ऑफ थी, किसकी? जनरल की कट ऑफ थी। चूँकि उस समय वैकेंसी ज़्यादा थी तब ये हाल था कट ऑफ का। अब देखिए जो बच्चे 2021 में सिलेक्ट नहीं हो पाए, वो 2025 में फॉर्म अप्लाई करेंगे, 2025 में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें वैकेंसी भी कम है और फॉर्म इसमें ज़्यादा पड़ेगा। देखिए पूरी रणनीति इसको समझिएगा, वीडियो स्किप मत करिए, अच्छे से आप इन चीज़ों को समझते चलिएगा। 7 से 8 मिनट के वीडियो में हम लगभग पूरा यहाँ पे आपका कंप्लीट कर देंगे। अब क्या था, 4,500 के लगभग वैकेंसी है, जो 2021 में सिलेक्ट नहीं हो पाए वो लोग 2025 में फॉर्म डालेंगे और इसमें जो 2025 में स्टूडेंट एलिजिबल हो चुके वो तो फॉर्म डालेंगे ही, साथ में 3 साल का इन्होंने और एक्स्ट्रा क्या दे रखा है, एज रिलैक्सेशन, टोटल 8 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो फॉर्म इस बार बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ना है, तो इस बार जो कट ऑफ रहेगी इससे भी ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो सही रणनीति से जब आप पढ़ाई करेंगे तभी इन चीज़ों पे आप कमांड स्थापित कर पाएँगे, अब बात रह गई हमारी ये कि सर मूल विधि किस तरीके से तैयार करें, कितने प्रश्न कहाँ से मूल विधि पे आ रहे हैं और मूल विधि पे वो टॉपिक कौन से हैं जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं हमसे। तो उसके लिए आपको एक चार्ट यहाँ पे मैंने बना रखा है, उस चार्ट को आपको अच्छे से देखना है। जैसे ये 2017 का और 21 के चार्ट का जो क्वेश्चन आए थे वो आपको यहाँ पे हमने दिखाए हैं। अब जैसे हमारा ये है कि भारतीय पहला टॉपिक था हमारा, जैसे मान लो ये सिलेबस भी है मूल विधि का पूरा, और 2017 में क्वेश्चन कैसे आए, 2021 में कितने आए थे, ये पूरा एक जितने दिन पेपर हुआ उस पूरे सेटों का मिला करके आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो जैसे भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता, तो ये जो था तो टॉपिक अब ये हमारा कट चुका है, इसकी जगह हमारा आ गया है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और आ चुका है बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। ये टॉपिक हमारे जुड़ चुके हैं, तो ये वाला टॉपिक हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हमको यहाँ पे बीएनएस और बीएनएसएस पढ़ना है, यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता पढ़नी है, दो टॉपिक यहाँ पे हमको पढ़ने हैं। तो इनसे जो 2017 के सभी मॉडल पेपरों में 9 क्वेश्चन आए थे, 21 में 7 क्वेश्चन आए थे। अगला महिलाओं, बच्चों, एससी के सदस्यों आदि को संरक्षण देने वाले जो संबंधित विधिक प्रावधान है, उससे हमारे 6 क्वेश्चन 2017 में और 2021 में 7 क्वेश्चन आए थे। यातायात के नियम, इसमें 5 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे और इसमें 6 क्वेश्चन आए थे। मानवाधिकार संरक्षण 6 क्वेश्चन आए थे और इसमें 5 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों ये वो टॉपिक हैं, मूल विधि का पूरा सिलेबस भी और ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। अब रह गई हमारी बात सूचना का अधिकार, इससे 13 क्वेश्चन सभी सेटों का बता रहे हैं। 2017 में 11 क्वेश्चन आए, किसमें, 2021 में। आयकर अधिनियम 6 क्वेश्चन आए और 9 क्वेश्चन आए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 4 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 7 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। फिर सूचना प्रौद्योगिकी
9 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन। ये आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका दिमाग उस पे काम करे कि आपको ये पता चलना चाहिए कि नहीं, इनसे क्वेश्चन कितने कितने हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तभी आप सही दिशा और सही रणनीति से पढ़ पाओगे। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर अपराध से 9 क्वेश्चन आए, फिर 2021 में 11 क्वेश्चन आए। जनहित याचिका से 7 आए, फिर 6 आए। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय 15 आए और फिर 16 क्वेश्चन आए। भूमि सुधार से संबंधित 11 और 15 क्वेश्चन आए। आपको बता दें, आप उन टॉपिक को मत मिस करिएगा जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ये नीचे के दो टॉपिक हैं, नीचे के 2 टॉपिक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इम्पोर्टेंट सभी है, जितना डाटा लिखा है सारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। देखिए हमने क्या यहाँ पे कंप्लीट कर रखे हैं, जो हमने टॉपिक पढ़ा रखे हैं आपको, वो यातायात के नियम, मानवाधिकार, सूचना अधिकार, आयकर अधिनियम अभी आपको क्लास करानी है, भ्रष्टाचार निवारण, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रौद्योगिकी, जनहित याचिका, ये टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट करा रखे हैं। और महिलाओं से रिलेटेड भी 1-2 टॉपिक यहाँ पे हमने पढ़ाए हैं। बाकी जो भी सिलेबस आपका बच रहा है, 4 से 5 टॉपिक बच रहे हैं, वो भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। निश्चिंत रहिएगा, बस आप अच्छे से जिस तरीके से हम आपको बताते हैं उसी रणनीति से आप पढ़ते रहिएगा। अब बात आती है कि सर जो मूल विधि पढ़ने हैं, ये तो हमने देख लिया सिलेबस और कितने प्रश्न कहाँ से करने हैं, मूल विधि तैयार कैसे करनी है। तो देखो तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका ये हमने आपको बता रखा है, और किस लेवल तक पढ़नी है, इन सबका जवाब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए अब जैसे एक स्लाइड में कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, किस लेवल तक पढ़ना है, तो सबसे आपको पहली चीज ये समझनी है कि जो मूल विधि हमको पढ़नी है, पहले 0 बेसिक से एडवांस लेवल तक की मूल विधि आपको कंप्लीट करनी है। यानी ये वो पॉइंट है जो बिल्कुल बेसिक है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का नाम क्या था, इसका नया नाम क्या है, ये इसको कब पारित किया गया, कब लागू किया गया, कितने अध्याय, कितनी धाराएं, कितनी संशोधन, कौन सी समिति के आधार पर किया गया। इस तरीके से ये बेसिक फैक्ट हो गए। और जब आप इनकी धाराएं पढ़ेंगे, जब आप इनके अध्याय पढ़ेंगे, तब ये हो जाता है एडवांस पे। एडवांस का मतलब इन सेंस ये है कि एडवांस में वो चीज़ें आ जाती हैं जो काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन जाके आपसे पूछता है। तो आपको बेसिक पढ़ना है और फिर एडवांस लेवल तक ले जाना है। इसी तरीके से हमने आप लोगों को पढ़ाया है, इसी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को उपलब्ध करा है। प्ले लिस्ट लगी है हमारे चैनल में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 के नाम से, उसमें इन चीज़ों को आप जा करके अच्छे से देख लीजिएगा। अब उदाहरण के तौर पे जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, इसको हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर किया है। अब देखिए इसमें राष्ट्रपति ने कब स्वीकार दिया, देश में कब लागू हुआ, कैसी संस्था है, पहला राज्य लागू करने वाला पहला देश, प्रथम सूचना आयोग। तो ये बिल्कुल बेसिक फैक्ट है। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग एडवांस लेवल तक ले जाएं तो देखिए नीचे हमने यहाँ पे पूरा आपको समझाने का प्रयास किया। ये आपके बेसिक फैक्ट हो गए, ये पूरा बेसिक तरीके से हमने इन चीज़ों के बारे में बताया। बेसिक बताने के बाद फिर हमने एडवांस लेवल की तरफ रुख किया कि इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, कुल प्रावधान क्या हो सकते हैं। कि जैसे आपने आरटीआई दायर करी, आरटीआई लगाया, तो आपको कितने दिनों के अंदर जवाब मिलना चाहिए। तो 30 दिन होता है, 30 दिनों के अंदर जवाब मिलने चाहिए। इसके क्या प्रावधान होने चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे हमने मेंशन किया। इसी रणनीति से आपको दोस्तों पढ़ना है। तो हवाबाजी करेंगे तो सिर्फ हवा में ही चीज़ें तैरती रहेंगी और आप धरातल से क्वेश्चनों को टिकल नहीं कर पाएंगे। अगली बात हम लोग देख लेते हैं, इसकी आलोचनाएं हमने पढ़ी, उपलब्धियां पढ़ी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि जो आरटीआई संशोधन हुआ, आरटीआई एक्ट में जो 2005 में चल रहा था, फिर जो 2019 में संशोधन हुआ, दोनों में क्या अंतर निकल के आया, दोनों में जो अंतर था उन चीज़ों से भी क्वेश्चन आता है। क्या डिफ्रेंशिएट था इसमें, क्या डिफरेंट था दोनों में, वो उससे क्वेश्चन निकल के आता है। फिर निकल के आता है केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग से भी क्वेश्चन निकल के आता है। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में क्या अंतर था, इन दोनों से भी क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको विधिवत पढ़नी हैं। क्या कार्यकाल इनका होता है, ठीक है, किसका कितना कार्यकाल होता है, कौन से इसमें नियुक्त किए जाते हैं, कौन इनको नियुक्ति देता है, राज्य में कौन देता है, केंद्र में देता है, राज्य केंद्र में समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्य में कौन होते हैं, सदस्य कौन नियुक्त किए जाते हैं, केंद्र में, राज्य सूचना आयोग में कौन से सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ये एक पूरा एक तरीके से आपको बताया है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो भरोसा रखो
कुछ भी, किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। हमने आप लोगों को इसी तरीके से पूरा पढ़ा रखा है। अब जैसे सूचना आयोग की मुख्य धाराएँ भी यहाँ पे बताई थी, तो पूरी जितनी इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं सब हमने ए टू जेड करवाई हैं। सारी धाराएँ हमने यहाँ पे आपको करवाई हैं ताकि आपका सिंगल क्वेश्चन ना छूटे। ये पूरा बैच के बारे में आपको बताया था हमने कि अगर दरोगा का बैच आप जॉइन करेंगे तो आपको ये बुकलेट सिर्फ़ नहीं मिलेगी, बाकी ये 4 बुकलेटें आप लोगों को उपलब्ध हो जाएँगी कंटेंट के साथ। जिस तरीके से आपको हम यहाँ समझाते हैं, जो पीडीएफ अभी हमने आपको दिखाई, वो सब कुछ हमारे कंटेंट में है। वो सब कुछ आपको मिलेगा। आप निश्चिंत होकर के जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोग चैनल पे आराम से बिल्कुल कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आराम से वो वीडियो बना लेते हैं, वीडियो से अपना नोट्स बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस तरीके से भी बना सकते हो। इसकी पीडीएफ भी चैनल में जाकर के ऐप डाउनलोड करिएगा। जीएस रिव्यू का जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको बैच की डिटेल मिल जाएगी। जीएस रिव्यू के नाम से ऐप है, बैच की डिटेल मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक लगा है, या तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे हमने मानवाधिकार को पढ़ाया। क्या होता है मानवाधिकार? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसका कार्यकाल क्या होता है, ठीक है। इसकी संरचना होती है वो कैसे होते हैं, प्रमुख पॉइंट्स क्या हैं इसके, इसकी पावर क्या है, इसका निष्कासन किस तरीके, तो सब कुछ ए टू जेड हमने पढ़ाया। तो ये एक तरीका होता है पढ़ने का। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो भरोसा रखिए आपका क्वेश्चन इससे बिल्कुल भी नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। हमने आप लोगों को बता भी रखा है कि जीएस जीके की टेंशन आप छोड़ दीजिए। जीएस जीके में अगर क्वेश्चन आएगा और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, मूल विधि जितने टॉपिक हमने पढ़ाए हैं आपको, आप एक बार जा करके वो टॉपिक हमसे पढ़ लीजिए, फिर जा करके आप कहीं से भी इंटरनेट का इस्तेमाल, किसी बुक का इस्तेमाल, किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल करके देख लीजिए, आप 90+ क्वेश्चनों को हल कर रहे होंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसी तरीके से पढ़िए, भरोसा रखिए आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस आप इन चीज़ों को अच्छे से, जिस तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप करिएगा। इसमें लापरवाही मत करिएगा। आप चीज़ों को अच्छे से पहले आकलन करें, अच्छे से चीज़ों को पहले पढ़ें, फिर चीज़ों को आप देखें। आपसे हम एक बात और कह रहे हैं, जिस भी कोचिंग का आप कंटेंट लेते हैं, जिस भी कोचिंग से आप बैच लिए हो, पढ़ते हो, तो उसकी कभी टेस्ट सीरीज मत लगाना, उस कोचिंग की कभी टेस्ट सीरीज मत लेना, उस कोचिंग की कभी टेस्ट सीरीज ना लेना। हम इस चीज़ को मना करते हैं क्योंकि जो संस्था आपको अपना बैच देगी, तो वो टेस्ट सीरीज भी वही उसी तरीके से बनाती है जिस तरीके से आप जो कंटेंट आपको उपलब्ध कराया गया है। लेकिन जब आप उस टेस्ट सीरीज को लगाते हो, क्योंकि उसी संस्था का आपने टेस्ट सीरीज लिया है, तो आप बहुत खुश होगे जब आप क्वेश्चन ज़्यादा टिकल करो, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी लेवल का रखे होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से रखे होंगे कि आपको लगेगा कि बहुत बेहतर कंटेंट मिल रहा है और सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, लेकिन वो नहीं होगा। आप जिस भी संस्था का कोर्स लीजिए, उसका टेस्ट सीरीज मत लीजिए, टेस्ट सीरीज किसी दूसरी संस्था का लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि उनके कंटेंट में कितना दम था, कि आप दूसरी संस्था का टेस्ट सीरीज जब हल करते हो तो कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हो, क्या वो लोगों ने नहीं पढ़ाया जो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ये चीज़ बिल्कुल आपको स्पष्ट तौर पे बताते हैं, और इसी में लड़के गच्चा खाते हैं, इसी में लड़के धोखा खाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों सीरियस होकर के पढ़िएगा। 2021 के बाद 25 में वैकेंसी आई है, वो भी बहुत 2021 की अपेक्षा 25 में बहुत कम वैकेंसी आई है, आधी वैकेंसी आई है। तो पूरी जान झोंक दीजिएगा, सही चीज़ें चुनिए, सही कंटेंट चुनिए, फिर आप आराम से इसको पढ़िए, ठीक है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आप अच्छे से नोट्स देख लीजिए, अच्छे से चीज़ें यूट्यूब में पढ़ लीजिए, पूरी मूल विधि करा हमने बताया आप लोगों को फ्री मिल जाएगी, फ्री कराएंगे मूल विधि। आप बस अच्छे से वीडियो देखिए, उसका नोट्स भी बनाते चलिए। आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि सर जी इस टॉपिक पे आप हमें वीडियो उपलब्ध करा दो, मूल विधि में वही टॉपिक का अगला वीडियो उसी टॉपिक पे आएगा। बस नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करो। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको शायद अच्छे से समझ में आई होंगी, लेकिन टेस्ट सीरीज का भी याद रखिएगा, जिस संस्था के आप नोट्स पढ़िएगा उस संस्था का कभी टेस्ट सीरीज मत लीजिएगा, नहीं आप हमेशा धोखे में रहेंगे और धोखे में ही खुश रहेंगे। मुंगेरी लाल के सपने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, तो उसका टेस्ट सीरीज मत लीजिएगा, टेस्ट सीरीज हमें हमेशा दूसरी इंस्टीट्यूट का लगाइएगा। चलिए तो दोस्तों, आई होप कि जो बताना चाह रहे थे वो चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो वीडियो बनाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप अच्छे से वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।